इनऑर्गेनिक की क्लास में हाइड्रोजन का चैप्टर हम कर चुके हैं। एस एंड पी ब्लॉक में इसमें हमने रीजंस किए हैं बहुत सारे, याद है आपको? बहुत सारे किए थे। कुछ स्ट्रक्चर्स बताए थे आपको। एक क्लास में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करी थी। एक क्लास में एलोट्रोपिक फॉर्म्स करी थी। एक क्लास में कुछ डायगोनल रिजेंबलेंस किए थे। और 4 शॉर्ट नोट पढ़े थे, याद है? ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन, इंटर हेलोजन, सूडो हेलोजन, फ्लोराइड्स ऑफ जीनोन। आज मैंने आपसे कहा था कि एक चैप्टर है मेटलर्जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले आपने नहीं पढ़ी हुई, जरा नई है। एक्सक्यूज मी सर। जी बोले 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 बोले। सर आपने कहा था स्ट्रक्चर्स ऑफ जिनॉन फ्लोराइड की आप करवाएंगे। अच्छा चलो वो कर लो, पहले वो कर लो, पहले वो कर लेते हैं, इसको मेटलर्जी बाद में करेंगे, ठीक है? ये फ्लोराइड्स ऑफ जीनोन। आप ये बात जानते हैं कि जीनोन जो है, जीनोन वो नोबल गैस है। नोबल मतलब इन इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और फ्लोरीन के बारे में आप जानते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है। तो जीनोन फॉर्म्स बाइनरी कंपाउंड्स with most electronegative atom, fluorine. Fluorine is the most electronegative atom. इस तरह जो कंपाउंड बनते हैं, इन कंपाउंड्स कॉल्ड फ्लोराइड्स ऑफ जीनोन। 3 तरह के। सर जी बोले। सर आपने बैलेंसिंग इक्वेशन करवा दी क्या? अब मुझे बताओ, अगर नहीं कराई तो करा दूंगा, मुझे क्या आएगा? ये तो आपको बताना है ना, ये तो नहीं मैं, करवाई आई थिंक। बाकी लोग भी देख ले, अगर नहीं तो मैं करा दूंगा। अभी ये मेटलर्जी की बात अभी उड़ा देते हैं, अभी तो बहुत सारे फिर काम आ गए, इसका मतलब ये लो हटा दिए। अभी तो हम पहले ये कर लें, फिर मेटलर्जी भी कर लेते हैं, वो मेटलर्जी कह रहा हूँ, बैलेंसिंग इक्वेशन की बात भी कर लेते हैं। ओके सर। ठीक है जी। XEF। अब आपको भी तो मैंने कहा था भाई, पास पेपर देखते रहा करो ना। अब आप ये देखें, ये देखें, ये मेरे पास अनसॉल्व पेपर मौजूद हैं इस वक्त, आपके पास भी होंगे, ठीक है? अब देखिए, इसमें हाइड्रोजन के चैप्टर है ना, ये चैप्टर हाइड्रोजन का है। अब आपका काम है ना कि इससे रिलेटेड देखो, यहाँ से ये 2000 एयर है, 2001 2, ये सारे देखो आप। कोई ऐसा सवाल जैसे जो आपसे नहीं हो रहा हो, वो कोई सा भी आप बीच में से पूछे चैप्टर 1 में से, क्योंकि चैप्टर 1 तो हमने पूरा पढ़ लिया है ना, अभी आपका काम है। अब आप देखिए ना, चैप्टर 1 हमने पूरा पढ़ लिया है, ये एस और पी ब्लॉक का भी तकरीबन काम कर लिया है हमने। अब ये 2 चैप्टर तो आपके हवाले है ना, ये 2 चैप्टर तो इनसे रिलेटेड सारे सवाल पूछो आप कि भाई ये हमें नहीं मिल रहा, ये हमसे नहीं हो रहा, ये हमसे, ये रीजन हमें समझ में नहीं आ रहा, मैं कराऊंगा आपको। अभी फिलहाल आज जो बात हुई है, आज की बात ये हुई है कि ये इनके स्ट्रक्चर करवा दूं और बैलेंसिंग इक्वेशन करवाऊं।
फिर उसके बाद अगर अगली क्लास में आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछें, नहीं पूछना तो फिर मैं मेटलर्जी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। अच्छा जी, XeF2, चलो इसमें काम, इनमें नीचे जाते हैं, नीचे ये देखें, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रिपरेशन रिएक्शन, तो फिर भी आप इसको पढ़ लोगे, स्ट्रक्चर समझने की बात है, स्ट्रक्चर्स ऑफ Xe xenon फ्लोराइड, ठीक, xenon मेरे ख्याल है 54 नंबर होता है, कॉन्फ़िगरेशन शुरू होती है 1s2 से, हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन xenon, और खत्म होती है 5s2 5px2 5py2 5pz2। देखें ये बात, कोई बात आपके समझ में नहीं आ रही तो अभी पूछें, अभी बताता हूं, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं अभी, ठीक है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कॉल होती है। अब आप सोच के बताएं, सोच के, इस वक्त कितने अनपेयर्ड हैं, इस वक्त कितने बगैर, No unpaired. आपने कहा एक भी अनपेयर्ड नहीं है, आपने कहा एक भी अनपेयर्ड नहीं है। ये देखें ना, ये पेयर्ड है, ये सारे पेयर्ड हैं, ये सारे पेयर्ड हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक भी अनपेयर्ड नहीं है। अच्छा अच्छा, अब आप सोचें, अच्छा इसके बाद आप जानते हैं 5 में डी की भी कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन कैपेसिटी तो होती है ना। अच्छा अब होगा क्या, अब दो अनपेयर्ड चाहिए ना, तो फिर होगा क्या, दो अनपेयर्ड चाहिए तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाएगा। क्यों जंप कर जाएगा, ये देखें जी, जब ये जंप कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए पी जेड में एक रह जाएगा और यहां पर डी एक्स वाई में एक इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, अगर नहीं आई तो बोला, अभी बताऊं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा, क्यों कर जाएगा, क्योंकि हमें दो अनपेयर्ड चाहिए था, अब एक ही हो गया, एक ही अनपेयर्ड हो गया, एक ये 5pz अनपेयर्ड हो गया और एक ये दो अनपेयर्ड हो गए, अनपेयर्ड ये दो। अच्छा इन ये जो ये है 5py 5px, इन्हें बॉन्ड नहीं बनाना, इन्हें बॉन्ड नहीं बनाना क्योंकि तो पेयर्ड है ना। लेकिन लिनस पॉलिंग ने क्या कहा था कि एक ऑर्बिट के डिफरेंट एनर्जी और शेप के जो ऑर्बिटल होते हैं वो अलग अलग बॉन्ड नहीं बनाते, बल्कि वो सब आपस में मिल जाते हैं, ये सब मिल जाएंगे। एक ये 5s, एक ये 3p के 4 और एक ये 5 है ना, तो 5 मिलने से 5 बन जाएंगे। नाम क्या होगा उनका नाम, आपने कहा sp3d, तो फिर आप समझ गए कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, XeF2 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई, sp3d। फिर कह रहा हूं अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही अभी बोलें, बात करते हैं। अच्छा इनमें से बॉन्ड कितने बनाएंगे, बॉन्ड पेयर, आपने कहा इनमें से दो बॉन्ड बनाएंगे, है ना, ये जो अनपेयर्ड वाले हैं ना ये बॉन्ड बनाएंगे, और जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं लोन पेयर।
उन्हें कहते हैं लोन पेयर। जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे वो कितने हैं, वो ये 3 लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d, sp3d 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर हैं। अब ये बात आपको याद रखनी है कि ऐसा हो तो शेप लीनियर कहलाती है, बस इतनी सी बात। अब वो शेप आपको ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आगे, और अब हम जाते हैं XEF4 की तरह, है ना। ये लो, इसको भी छोड़ दो, ये छोड़ दिया, इसको भी हटा दो, XEF4। अब आप देखें ये 5DXY है ना, इसके बाद एक और होता है, वो होता है 5DXYYZ। वो क्या होता है, YZ। अब देखिए, एक ने यहां से यहां जंप किया तो 2 अनपेयर्ड हो गए, और चाहिए कितने अब, 4 XCF। अब एक यहां से भी यहां जंप करेगा इसमें, ये 5DY से। इस तरह क्या होगा, आपके बात समझ में आ रही है। ये एक यहां भी आ जाएगा, ये क्यों अब, और यहां एक रह जाएगा, ये है क्यों जंप कर रहा है इसमें एक और, क्योंकि क्योंकि 4 अनपेयर्ड चाहिए। वेरी गुड, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि 4 अनपेयर्ड चाहिए। क्योंकि 4 अनपेयर्ड चाहिए थे। तो अब कितने बनेंगे टोटल, अब बनेंगे 6। नाम क्या होगा उनका, sp3d2। ठीक है जी, यह हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2, जिसमें से 4 बॉन्ड बनाएंगे, 4, और लोन पेयर कितने रह गए, ये वाले 2 लोन पेयर रह गए। अब ये बात आपको याद रखनी है, ऐसा हो तो शेप कैसी होती है, मेरा ख्याल है स्क्वायर प्लेनर होती है। ये बात आपको याद रखनी है, स्क्वायर प्लेनर होती है। अगर यही आप मैं अभी देख लेता हूँ इसको, यहाँ पर देख लें, है ना। पास्ट पेपर्स देखें, कोई न्यूमेरिकल आपको ऐसा लगे कि ये नहीं समझ में आ रहा तो वो करते हैं। कोई टॉपिक न्यूमेरिकल, सॉरी टॉपिक ये आ गया जी, ये फ्लोराइड्स ऑफ जीनोन का टॉपिक आ गया, ये XeF2 आ गया, ये शेप लीनियर आ गई, ये शेप भी ड्रॉ हुई है, ठीक है। ये XeF4 की आ गई, ये शेप स्क्वायर प्लेनर। अब XeF6 आपकी समझ में आ रहा होगा, ये देखें, अब एक और यहां से यहां जंप कर जाएगा, है ना। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, 6 बॉन्ड पेयर। इसकी ये शेप होती है पेंटागोनल पायरामिड, पेंटागोनल ये 5 कोने वाला, और पायरामिड मतलब एक लगा हुआ है ये। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। XeF6 का कराऊं, नो सर, समझ आ गया। है ना, एक और बनेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन और आगे चला जाएगा, ठीक है।
ओके सर। चलें आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक कराना है मुझे स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड का। जानते हैं आप क्या? ये आप करवा दिया था आपने। ये करवा दिया था, बिल्कुल ठीक, चलो ठीक, बिल्कुल ठीक। वो जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ये वाला टॉपिक कर लिया था आपने? ये एक मिनट जरा से देख लो, आपको याद आ जाए। कम से कम इतना तो याद रखा करो किसी टॉपिक के बारे में कि ये पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा। ये वाला ये टॉपिक यस सर, कर लिया था ये। बस ठीक है। ये मुख्तलिफ, और ये देखो ये आया है कई मरतबा, देखें ये 1 2 3 4 5 6। यस सर, हो गया। चले, वेरी गुड वेरी गुड। ये बहुत मरतबा आए हैं ये ऑक्सीडेशन में मालूम करने के सवाल। चलो ये आप कह रहे हैं कि ये हो गया, ठीक है जी, ठीक है। तो अब हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करा दें, वो तो नहीं हुई ना? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करा देता हूँ। देखें, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का एक तो वो टॉपिक होता था जो फर्स्ट ईयर में होता था, याद है? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करते थे बाय आइन इलेक्ट्रॉन मेथड, याद नहीं? वो कई यस सर। स्टेप्स थे, कई स्टेप्स थे, कई स्टेप्स थे उसके। और एक जो है वो तरीका जो यहाँ हम पढ़ेंगे वो कई स्टेप्स वाला तो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ एक तरीका पढ़ते हैं जिसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसे उर्दू में कहते हैं तुक्का मेथड। तुक्के लगाते जाओ, इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। लेकिन तुक्के लगाने के भी तो कुछ असूल होते हैं। सिर्फ तीन बातें याद रखेंगे, सिर्फ तीन बातें याद रखेंगे। पहली बात ये सिर्फ याद रखेंगे, लिखो चाहे ना लिखो। जब आप इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हों तो पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एटमों को बैलेंस करो। जब आप इक्वेशन बैलेंस कर रहे हो तो पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एटमों को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, आखिर में ऑक्सीजन को बैलेंस करो। सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एटमों को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो। सही है? और आखिर में ऑक्सीजन को बैलेंस करो। अच्छा जी, अब इसी असूल के तहत इस इक्वेशन को बैलेंस करो। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एटमों को बैलेंस करो। चलो भाई, करोगे? पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा आइटम देखो। सोडियम कितने हैं यहाँ पर? 2, तो पहली फुर्सत में यहाँ लगा दो 2। बोरोन कितने हैं यहाँ पर? 4, तो यहाँ लगा दो 4। पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा आइटम हो गए, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, और आखिर में ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? इस 4 की वजह से 4 3 12, 12 और 2 ये रहे, 2 ये रहे। ये जो हाइड्रोजन शुरू में नंबर होता है सबके साथ होता है, 12 और 2 14, तो यहाँ लगा दो 7। बस। इसके बाद ऑक्सीजन चेक करो, बैलेंस होंगे। इसके बाद ऑक्सीजन चेक कर लो, बैलेंस होंगे। चलो एक आसान सी इक्वेशन बैलेंस करके दिखाओ।
सर H2O के साथ 3 लग जाएगा। बस बैलेंस हो जाएगी। यस सर। ठीक है। चलो ये दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। चलो करो इसको बैलेंस। सर ये सोडियम कार्बोनेट है। जी Na2CO3। कॉपी पेन निकाल के रखें। जी पहले पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा एटम को बैलेंस करो। कैल्शियम 2 है यहाँ पर, तो पहली फुर्सत में यहाँ 2 लगा दो। बोरोन 6 है, ये रहे 6, यहाँ 4 तो ये रहे, तो यहाँ 2 लगा दो, हो गए 6। अच्छा जी, सोडियम 2 ये रहे और 2 ये रहे, 4, तो यहाँ 2 लगा दो। कार्बन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन इसमें है नहीं। अब जरा चेक करो, अब जरा चेक करो, चेक करें ऑक्सीजन बैलेंस हैं। यस सर। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। चलो बैलेंस करो इसको। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एटमों को बैलेंस करो। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो। आखिर में ऑक्सीजन को बैलेंस करो। सर H2O के साथ 5 और H3BO3 के साथ 4। एक मिनट जी, एक मिनट। AlSO4 SO3
H2 plus water. आप बोलें क्या कह रही थी आप H2SO4 के साथ? H2O के साथ 5 H2O के साथ 5 बस और बस H3BO3 के साथ 4। बस चेक करो भाई, यस सर। बाकी लोग चेक कर लो। अभी सिर्फ हमने एक ही बात की है, 3 बातें मैंने आपसे कहा था इसमें हमें करनी है। हाँ भाई, ये सल्फ्यूरिक एसिड वाली करी, एल्युमिनियम वाली यस सर। बोले। सर ये नहीं हो रही। ये नहीं हो रही, अच्छा हाँ, इसमें दूसरी बात भी बतानी पड़ेगी ना, इसमें एक और बात बतानी है। फिलहाल चले ये वाली करें। उसमें सेकंड पॉइंट बताना है जो आज नहीं बता रहे। सेकंड पॉइंट अभी सिर्फ एक बात बताइए बस, पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा एटम को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, आखिर में ऑक्सीजन करो। अभी ये वाली कर लो, ये वाली। उसमें एक दूसरी बात भी बतानी है।
ये भी नहीं हो रही? कर भी रहे हो सब लोग, नहीं कर रहे हो? नो सर। चेक करो। चेक करें, बैलेंस है? यस सर। चलो भाई, आखिरी काम, ये 3 इक्वेशन मैंने लिखी हैं, इन्हें कंप्लीट भी करो और बैलेंस भी करो, दोनों काम करो, कंप्लीट एंड बैलेंस। अच्छा, ये तो आपको पता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3। वेरी गुड, ये आपने बहुत शानदार बात की, बहुत शानदार बात की। Al2O3, इसका मतलब आपको स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड की बात समझ में आती है, क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, तो 2 की वजह से +6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का जो है वो -2 होता है, तो 3 to the -6 हो जाएगा। अब बैलेंस करना एक अलग बात है, वो तो मेरे ख्याल इतना बहुत बड़ा इशू भी नहीं है, ये है ना। चलो, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। ये बैलेंस करो, बनेगा क्या? पहले ये बताओ बनेगा क्या? एल्यूमिनियम नाइट्रोजन से मिलेगा तो बनेगा क्या? आपने कहा Al आपने कहा एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और आपको बिल्कुल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड की बात बिल्कुल सही समझ में आई है। आपने कहा एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3 और नाइट्रोजन का होता है -3, इनका सम 0 हो गया। अब बैलेंस करना एक अलग बात है। एल्यूमिनियम कार्बन से मिलेगा तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड। फॉर्मूला बता सकता है कोई? Al4C3। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बैलेंस करना एक अलग बात है, यहाँ 3 लगा दो। आज मैंने बैलेंसिंग की सिर्फ एक बात बताई है आपको, कि पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एटम को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, आखिर में ऑक्सीजन को बैलेंस करो। अब ये आपका काम है, अब ये आपका काम है मुझे अगले थर्सडे को याद दिलाना कि ये एक पॉइंट आपने बता दिया था, तो फिर मैं सेकंड पॉइंट से बात करूंगा, और जब सेकंड पॉइंट से बात करूंगा तो फिर ये वाली पहली इक्वेशन ये लिखाऊंगा। फिर सेकंड, सिर्फ 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट अगली क्लास में करेंगे। अच्छा, एक बात याद रखें, कल हमारी क्लास नहीं होगी, कल हमारी क्लास ऑर्गेनिक वाली दोनों, यानी वो 6:45, कल क्लासें नहीं होंगी। हाँ, सैटरडे को आपकी अपने टाइम पर क्लास होगी, उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे सैटरडे को, सही है। कल हमारी क्लास नहीं होगी, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज। ये रिकॉर्ड की है आज की क्लास, कुछ स्टूडेंट ने कहा था, मैं इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा आज। एक पिछले हफ्ते की भी रखी हुई है, वो भी नहीं करी थी, वो भी कर दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।